हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। स्पिरिचुअल सक्सेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है विची र्यून्स, विचेस र्यून। बेसिकली र्यून्स आपने सुने होंगे। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 24 अल्फ़ाबेट्स है, एक ब्लैंक र्यून होता है। इसका आज हम जिक्र नहीं करने वाले। आज हम लोग सिर्फ विचेस र्यून्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मेजरली 13 सिम्बल्स, कई लोग 8 सिम्बल के र्यून्स का कॉन्स्टिट्यूट करके रखते हैं। हम लोग 13 सिम्बल्स की बात करेंगे। ये 13 सिम्बल्स किस तरह से आप टैरो कार्ड या फिर बाकी की जो रीडिंग्स करते हैं वैसे इसमें भी हम लोग रीडिंग्स कर सकते हैं। जैसे र्यून्स में रीडिंग होती है वैसे विचेस र्यून्स में भी रीडिंग होती है। आइए देख लेते हैं इनके 13 सिम्बल्स के बारे में, जो कि आपको मेस्मराइज कर देंगे। पहला सिंबल द सन। सन सिंबल होता है, फिर मून होता है, फिर मैन मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट, देन आई जो कि बहुत सारी चीज़ों को अभी आगे पढ़ेंगे क्या रिप्रेजेंट। बर्ड्स है, फिर वेव्स हैं, फिर रिंग्स हैं जिनको हम ट्रिपल रिंग्स बोलते हैं, क्रॉस रोड्स है, फिर मेल फीमेल एनर्जी है, स्टार है, फिर रोमांस है, एंड हार्वेस्ट है, एंड है। तो अब इसमें हम लोग सबकी एक एक की डिटेल्ड चर्चा करेंगे। बेसिकली ये सारे सिंबल्स बाद में जो बेसिक र्यून्स हैं वहाँ से धीरे धीरे बाद में ये चीज़ें आई, और ये डिविनेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके आंसर्स को फाइंड आउट करने के अंदर। आप इसको एक पाउच में आता है, आप कहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो में दिया गया है, तो आप आराम से वहाँ से खोज लीजिए कि ये कहाँ से बाय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। सबसे पहले है हमारा मेल एनर्जी। मेल एनर्जी रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शन, फादर, प्रोटेक्टिंग लव वंस, प्रोवाइडर, बीइंग एम्पावर्ड, स्ट्रेंथ, शक्ति देता है, और शक्तियाँ जो गॉड्स की शक्तियाँ होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो चेंज आपकी लाइफ में आना, कियोस क्रिएट करना, एक्साइटमेंट होना लाइफ में चीज़ों। तो बेसिकली अगर आपका किसी का भी ये स्टोन आता है तो उसकी रीडिंग बेसिकली आती है कि एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर उस पर्सन का है, ही इज़ कनेक्टेड विद दैट लव वन। सो बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ द पर्सन कि उसने क्वेश्चन किस चीज़ का किया है और उसका हमें जवाब कौन सी चीज़ में देना है। तो उस हिसाब से हम लोग इसका रीडिंग करते हैं। रीडिंग सेशन आपको दूसरे वीडियोस में दिखाएंगे, जिसमें लाइव वीडियोस में अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हो तो मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग मेल सिंबल के अंदर ये जानते हैं कि उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, जैसे डिसीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, या फिर एक लीडरशिप क्वालिटी होना, दूसरा एम्पावर्ड होना, तो ये सब। नेक्स्ट सिंबल की बात कर लेते हैं जो कि है आई सिंबल। आई वैसे तो पावर को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, सोलो एफर्ट, अकेले बंदे ने जो एफर्ट किया होता है उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस, जो उसका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। बेसिकली ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है। बाइंडिंग मतलब किसी ने आपके ऊपर आपको बांधा हुआ है, या फिर किसी चीज़ की आपको जानकारी मिलने वाली है, नज़र हो जाना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ पता लगना जो कि आपसे छुपी हुई थी अभी तक। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। इवन इन इजिप्शियन कल्चर्स आई को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जिसे अंक बोलते हैं हम। तो ये एक बहुत ही मैजिकल सा रिजल्ट देता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क। सो दोनों ही मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्रो भी कर सकते हैं, बैग से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है द मून। मून इज़ ब्यूटिफुल सिंबल, खूबसूरत सा लगता है, एंड डीप विजडम, बहुत ज़्यादा गहराई से आपको नॉलेज देता है, एनलाइटन करता है, और मेमोरी देता है, और पुराने तरीक़ों पे वापस जाने को कहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्श एक्शन मतलब लाइफ में आपके आते हैं। सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती, और स्ट्रॉन्गर बने आप आगे के बेटरमेंट के लिए। इसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि आप ट्रिपल मून गॉडेस को इन्वोक करें, मैजिकल वर्किंग्स आप कर सकते हैं। अगर आपको आता है ये सिंबल अपने पर्सनल के लिए, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए स्पेल्स का यूज़ करना चाहिए, या ट्रिपल मून गॉडेस या गॉडेस हेकेटे को इन्वोक करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देता है, एंड इट लिटरली वर्क फॉर मी। ये सारी चीज़ें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहे हैं, तो टेक इट इन दैट वे, ओके। Just as general information. So stronger forces
अट्रैक्ट करता है ये मून का है। नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ द फ्लाइट। ऑब्वियस ही बात है, ये एक फ्रीडम का सेंस देता है, हायर नॉलेज का, कुछ नया सीखने का, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब शुरू करना चाहते हैं, अगर ये आपके आया है और क्वेश्चन इस तरीके का है, कुछ भी नया शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ अच्छी खबर सुनेंगे, ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन कनेक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को प्रपोज या किसी के साथ फ्रेंडशिप शुरू करना चाहते हैं तो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये सेंस ऑफ कनेक्टिविटी देता है। तो आप इसमें अगर आपके ये आता है तो आप मतलब अगर आपको जैसे सब फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है और आप कनेक्शन नहीं बना रहे लोगों से, तो वो एक ड्रॉबैक हो सकता है। तो ये जो आपका स्टोन है, ये जो र्यून है, आपको ये दिखाता है कि कैसे कनेक्शन बनाए। क्रॉस रोड्स पे बात कर लेते हैं। क्रॉस रोड बहुत सिंपल सा सिंबल है, बहुत आसान सा सिंबल है। इसके अंदर आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में, ब्लॉकेजेस रिमूव करना है, डर को रिमूव करना है, डिसएग्रीमेंट, क्वारल्स एंड कन्फ्रंटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अपनी लाइफ में तनाव को कम, तनाव हो सकता है, लड़ाई हो सकती है किसी से, बहस में भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये सारे ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करना है और लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लेना है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। क्रॉस रोड एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ देने वाला सिंबल है। इसके अंदर है कि आपका डिसएग्रीमेंट्स तो होगा लेकिन ग्रोथ भी आपको मिलेगा। आपको ऐसी चीज़ों से टकरा सकते हैं जो कि आपको ग्रोथ दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। वैसे रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, विदाउट रिस्क देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। सो ये रिस्क थोड़ा बहुत उठाना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन और सिंबल ऑफ फेमिनिटी। बेसिकली द क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन। ये सिंबल आपको ये बताता है कि आपको प्रोटेक्शन, आप किसी चीज़ की प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कलात्मक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपके मंजिल को रिकमेंड करता है, आप कितने केयरिंग हैं, आपको आप हील कर सकते हैं, हीलिंग है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है या नहीं है, वो तो आपका डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी गोइंग टू आस्क, तो उसके ऊपर है। लेकिन ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक फेमिनिन नेचर को, एक फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक बहुत ही पावरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सो ये आना, ये इसके साथ कनेक्शन बनाना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ गुड थिंग्स विद दिस पर्टिकुलर सिंबल एंड इट गिव मी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। इवन यू कैन एंग्रेव दिस ऑन द कैंडल। नेक्स्ट, द रिंग्स। Agreements, contract, marriage, circumstances to connect with people, intimation, creation something new. ये दिखाता है जुड़ाव, कनेक्शन, आपके रिश्तेदारों के साथ में आपका जुड़ाव, आपके सगे संबंधियों के साथ आपका जुड़ाव, अपने बहन भाइयों के साथ में, माता पिता के साथ में जुड़ाव। अगर आप ऐसे खो रहे हैं तो ये आता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको जुड़ाव की ज़रूरत है, अग्रीमेंट्स की ज़रूरत है, कनेक्शंस की ज़रूरत है, कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अगर ये कॉइन, ये जो यून आता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइक आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रही हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आ रही है, रिलेशनशिप्स की वजह से आ रही हैं, तो आप उस बेस पे स्पेल्स भी कर सकते हैं। सो एक बहुत ही अच्छा र्यून है जो आपको काफ़ी कुछ आपकी लाइफ के कनेक्शंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट र्यून इज़ द स्टार। ऑब्वियसली मुझे तो स्टार्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग इन थॉट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये र्यून आता है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन थॉट को, फाइंड योर लाइफ पर्पस, लुक फॉर द र्यून्स क्लोजेस्ट स्टार। अगर आप ये र्यून आता है तो आप उसके क्लोजेस्ट स्टार को देख सकते हैं। और इंस्पिरेशन, बीइंग एक्सेप्टेड ऑफ, लाइक आपके लिए आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो या फिर इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, इंस्पिरेशन कहीं से ले सकते हो। दीज थिंग्स रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर र्यून एंड टोटली डिपेंड आंसर, totally depend, I told you the rune's answer is totally depend on how you throw it, how you use it, what type of question that comes in front of you, that is totally depend। तो ये आप अपने हिसाब से इसको लीजिए, वो जैसे फेंकेंगे उस हिसाब से हम लोग इसका जवाब भी ढूंढ देते हैं। तो जवाब के हिसाब से ये सीख सकते हैं आप। इसका थ्रोइंग सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं द सन की। बिगनिंग, कुछ नया शुरुआत करना है,
गुड हेल्थ, वाइटलिटी, गुड न्यूज़, जस्टिस, न्यू डायरेक्शन, मनी एंड अचीवमेंट्स। इन सब के लिए अगर ये आपके पास में र्यून आ गया, समझ लीजिए हर चीज़ के लिए हाँ है। अगर आप यस और नो में आंसर देख रहे हैं तो ये र्यून वैसे बहुत हाईली पॉजिटिव है। ये आपके लिए कुछ नया लेके आता है, अच्छी स्वास्थ्य लेके आता है, कोई अच्छी खबर लेके आता है, न्याय लेके आता है, नई दिशाएं लेके आता है, पैसा और तरक्की लेके आता है। ये वाला जो र्यून है ये लेके आता है आपके लिए नए नए चीज़ों का पहले से ही आभास लेके आता है, सीक्रेट्स पता लगने लग जाते हैं आपको, गहरा रिश्ता समझ में आने लगता है, किसी की क्रिएटिविटी, किसी फ्लो, किसी बदलाव की आपको आभा मंडल दिखाता है। आपके अंदर चल रहे असंतुलित इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, या फिर गो विद द फ्लो वाली फीलिंग आपको देता है कि आपको उस समय में अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो बदलाव ला सकता है, तो ये र्यून आपको सजेस्ट करता है कि आप अभी फ्लो के साथ ही चलें, अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसे चलने दें, थोड़ा समय रुक करके आप वो फैसला लें। तो ये र्यून बहुत ही गज़ब का है। नेक्स्ट र्यून की बात कर लेते हैं, द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट आपको बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देता है। आपको ये कहता है आप अपने आप में थोड़ा समय दीजिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। आपको बहुत सारे उपहार लेके आते हैं नया नया। आपको ये सजेस्ट करता है कि आप अपने बारे में थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ा सा अपना कोई काम है वो कंप्लीट होने वाला है, अगर है तो आपका लक अच्छा हो सकता है, आपको ग्रोथ हो सकती है, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल हार्वेस्ट क्या फीलिंग देता है? हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई एक तरह से, तो वो मनी देता है, ग्रोथ देता है, प्रॉफिट देता है एंड ऑल। नाउ रोमांस, ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून्स बिकॉज इट्स गिव्स यू लव, सेक्स, जेलिसी, पॉजेसिवनेस, किसी के लिए प्यार, ठीक है, संबंध, और किसी के लिए जलन, या किसी के लिए को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, फिज़िकल अट्रैक्शन भी एक इसका वो है। मेन चीज़ है डीप इमोशनल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन किसी के साथ होना, या कुछ इच्छाएं होना, फर्टिलिटी रिलेटेड टू कंसीविंग एंड ऑल, or low sperm counts. These things are also represented by this, and connection with the people, those who are going to ask the question related to that. And if it comes, then again I will say कि आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से इसको रोमांस को लेकर चल रहे हैं, और वो उसी तरह आपके लिए एक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल ले लेते हैं हम साई थे। साई, तो साई बेसिकली कटिंग, चेंज, एंडिंग्स, नेवर एंडिंग्स, या फिर आपके निर्णय लेना है, कब टास्क को फिनिश करना है। अगर ऑफिस में कोई मीटिंग है तो उसे फिनिश जल्दी करो, काम को फिनिश करो। नेगेटिविटी दिखाता है, डेंजर दिखाता है, कई बार ये ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है। एंड तो साई आपको बहुत सारी चीज़ें। तो अभी इतना ही आज के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर लगा आपको अच्छा है तो सुनते रहिए, और ऐसे ऐसे कोर्सेज़ के लिए मज़े से कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।